गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। आपको पता है कि संसाधन जैसे पेड़ पौधे हैं, जल है, चट्टान है, पर्वत है, जो संसाधन हमें प्रकृति ने एक अनमोल उपहार के रूप में प्रदान किया है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति के देन है। विश्वास किया जाता है कि सबको पता है कि प्रकृति ने हमें ये उपहार दिए हैं। परिणाम स्वरूप मानव ने इनकी अंधाधुंध उपयोग किया है, लेकिन मानव ने अपने लाभ या लालच के चक्कर में इनका अंधाधुंध उपयोग किया है और हम सब करते हैं। पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, जल का अपव्यय करते हैं, तो हम इनका अंधाधुंध उपयोग करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि इनके सीमित भंडार ऐसे नहीं कि कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक समय ऐसा आएगा ये सब चीज़ें दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी और जो आने वाली पीढ़ी उनकी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों को का हार्स जो उनकी समस्याएं पैदा हो रही है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिनके समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन या अमीर और गरीब में बंट गया। तो इससे ऐसा हो गया कि समाज संसाधनों के उपयोग के आधार मतलब कुछ तो इतना उपयोग करते हैं कि हमारा समाज भी दो वर्गों में विभाजित हो गया है। एक तो संपन्न परिवार होते हैं, एक संसाधनहीन जिसके संसाधनों की कमी होती है, जैसे अमीर गरीब की खाई पैदा हो गई है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया। तो वो तो संकट पैदा हो है कि हम कोई चीज़ है उसकी लिमिट होती है, जैसे पेट्रोल है। ऐसे नहीं कि पेट्रोल कभी ख़त्म नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल डीजल जो ये ख़त्म हो जाएंगी या इनकी बहुत कम मात्रा हो जाएगी, क्योंकि हम आज इनका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। तो और इन संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग करने से क्या हो रहा है कि भूमंडलीय तापमान जैसे गर्मी का ज़्यादा बढ़ना, ओजोन परत, ओजोन जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, वो भी संसाधनों के अभाव में आजकल मानव पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण इतनी ज़्यादा संसाधन हो गए हैं कि जैसे गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं कि इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। भूमि निम्नीकरण, भूमि की भी अब उर्वरता शक्ति कम होने लगी है, जो भूमि निम्नीकरण का कारण बनता जा रहा है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो बच्चों की कुछ देश ऐसे हैं कि इतना संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और कुछ बहुत कम कर रहे हैं, उनमें आपस में कोई भी समानता पैदा नहीं हो रही है। तो ऐसा ही चलता रहा तो ये संपूर्ण पृथ्वी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए हर तरफ के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग योजना बनाना अति आवश्यक। तो गवर्नमेंट को एक प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए, संसाधनों के उपयोग के लिए प्लानिंग बनानी चाहिए ताकि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो सके। तो रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था। जो इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि जो संसाधनों के यूज लोग कर रहे हैं, किस प्रकार यूज लें, कितना दोहन करें, क्योंकि ज़्यादा दोहन से संपूर्ण पर्यावरण मंडल को खतरा पैदा हो गया है। इस जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के शहर में जो एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, जो संसाधनों की रिलेटिव ये सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जो नेता शामिल हुए थे, जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता को एक घोषणा पत्र उसमें तैयार किया गया था। उसमें सहमति बनी थी कि 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति दी गई। इस एजेंडा 21 में बच्चों ये था कि हम संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करेंगे और उनमें संसाधनों के जो बंटवारा है वो ऐसे नहीं कि जो अमीर देश है वो ज़्यादा यूज ले और गरीब देश को कुछ मिले नहीं। तो उसमें जो समानता की भावना थी, अमीर और गरीब देश की दोनों खाइयों को दूर करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अब एजेंडा 21 यानी 21
ये घोषणा है जो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय स्थित पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है। इसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। इसमें बहुत सारी योजनाएं बनाई गई जो पर्यावरण में क्षति हो रही है, जैसे बाढ़, भूकंप आ रहे हैं, उनसे निपटना। जो सबसे बड़ी समस्या है जैसे गरीबी और जो नई नई बीमारियां उत्पन्न हुई उनसे निपटना। इस सम्मेलन में एक एजेंडा का मतलब एक प्लानिंग है तैयार इस सम्मेलन में किया गया था। इसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है।